नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल निमी पैटर्न पर आधारित सेट 14 2020 एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि सेट 1 से लेकर सेट 13 तक आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल निमी पैटर्न पर आधारित सेट 14 2020 एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, गुणवत्ता का तात्पर्य है शून्य त्रुटि, आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद या सेवा के संपूर्ण विशेषता की परिलक्षित, आवश्यकता के अनुरूप होने की योग्यता। ए और बी दोनों। गुणवत्ता का तात्पर्य है ए और बी दोनों से, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौजन का तात्पर्य क्या है? गुणवत्ता चेतना, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता नियंत्रण या सतत सुधार। कौजन का तात्पर्य क्या है? तो कौजन का तात्पर्य है सतत सुधार। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्षय फलन गुणवत्ता गुरु की देन है। टासी, क्रोसबे, डेमिंग, जूरन। क्षय फलन गुणवत्ता गुरु का देन है, तो दोस्तों आपको हम बता दें टासी। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, औद्योगिक सलाहकार परिषद आईएसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य उद्योग मंत्री, इनमें से कोई नहीं। औद्योगिक सलाहकार परिषद आईएसी का अध्यक्ष होता है राज्य उद्योग मंत्री। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 मार्च 2020 तक भारत में चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी थी? 31 मार्च 2002 तक भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी थी? 138, 460, 256, 527। दोस्तों आपको हम बता दें कि 527 था। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 9 मई 2001 से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की कुल संख्या कितनी थी? 9 मई 2001 से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की कुल संख्या कितनी थी? 17, 11, 6 या 3। दोस्तों आपको बता दें कि 3 थी। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुनने का तात्पर्य है आसपास मौजूद उद्दीपकों से उत्पन्न आवाज़ का कानों तक पहुंचना, किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना, सभी सुनने का तात्पर्य है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुनने का तात्पर्य है लगभग सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण हेतु उसके सामाजिक संदर्भ को समझना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, उससे बातें करना जरूरी है, प्रभावशाली संचार जरूरी है। व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण हेतु जरूरी है, उसके सामाजिक संदर्भ को समझना जरूरी है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लागत के प्रकार भिन्न में से हैं। अस्थायी लागतें, परिवर्तनशील लागतें, अर्ध परिवर्तनशील लागतें, सभी। लागत के प्रकार भिन्न में से हैं, दोस्तों आपको बता दें सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परियोजना प्रतिवेदन के साथ भिन्न में से कौन से प्रलेख संलग्न होते हैं? आवश्यक उपकरणों की सूची, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र, प्रारंभिक व्ययों का विवरण, सभी। परियोजना प्रतिवेदन के साथ भिन्न में से कौन से प्रलेख संलग्न होते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें इसमें से सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगारी के लिए चलाई गई है? निम्न में से कौन सी रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार के लिए चलाई गई है? रोजगारी अवशासन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगार निवारण योजना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्तीय विकास निगम द्वारा संचालित है। पूरक ऋण योजना, विपणन समर्थन सहायता, वैचारिक, ये सभी। दोस्तों आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
अल्प समय में उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक खतरों की श्रेणी में आते हैं। अल्प समय में उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक खतरों की श्रेणी में आते हैं श्रमिक का किसी ऊंचाई से गिरकर घायल हो जाना, श्रमिक को मशीनों के साथ कार्य करने के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाना, कार्यस्थल पर किसी कारणवश आगजनी की घटना उत्पन्न होना, या सभी। दोस्तों आपको बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कार्य करते समय किसी श्रमिक का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, मशीनों में अचानक कोई खराबी आ जाना, एक्सरे मशीन कर्मचारी का विकिरण के प्रभाव में कार्य करते हुए कैंसर रोग से ग्रसित हो जाना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल है एक्सरे मशीन कर्मचारी का विकिरण के प्रभाव में कार्य करते हुए कैंसर रोग से ग्रसित हो जाना। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक श्रमिकों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में शुरू की गई। कब शुरू किया गया पेंशन योजना कर्मचारी? तो 14 नवंबर 1995, 15 नवंबर 1996, 16 नवंबर 1995, 18 अप्रैल 1990। दोस्तों बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 1995 को स्टार्ट किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम संबंधित है सुरक्षा संबंधी उपायों में, वार्षिक अवकाश में, श्रमिकों के कार्य के घंटों में, श्रमिकों के भुगतान से। तो दोस्तों बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा सुरक्षा संबंधी उपायों में, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में प्रावधान है कि न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा में एवं पुनरीक्षण हेतु अंतराल ... से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में प्रावधान है कि न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा एवं पुनरीक्षण हेतु अंतराल में, तो दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है, अधिक नहीं होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समय का लाभ उठाना निम्नलिखित कार्यवाही का प्रयोजन है? अनुकूलन कार्यवाही, सही कार्यवाही, निवारक कार्यवाही या संयमित कार्यवाही। समय का लाभ उठाना निम्नलिखित में से है। दोस्तों आपको बता दें संयम कार्यवाही आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संचार एक आर्थिक प्रक्रिया है, एक बेहद जटिल अंतक्रिया है, एक राजनीतिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो संचार एक बेहद जटिल अंतक्रिया है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964, 15 अगस्त 1964, 8 सितंबर 1968, 10 अक्टूबर 1968। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक की स्थापना जो है दोस्तों आपको बता दें 1 जुलाई 1964। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च गुणवत्ता क्या है? उच्च गुणवत्ता क्या है? चिर अस्थायी होती है, कालातीत एवं अस्थायी होती है, अनमोल होती है, संपूर्ण होती है। तो कालातीत एवं अस्थायी होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारियों का योगदान उनकी मजदूरी का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारियों का योगदान उनकी मजदूरी कितना प्रतिशत होता है? 1.0, 1.5, 2.0 या 2.5। तो 1.5% होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत 2 क्रमिक लाभ अवधियों में बीमारी लाभ की अधिकतम अवधि दिन कितना होता है? 60, 61, 90 या 91। तो दोस्तों आपको बता दें कि 91 होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मुख्य अंश जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, 5, 2, 3 या 7। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा 3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 3 मुख्य अंश जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो होगा सेट 15 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल निमी पैटर्न पर आधारित 2020 एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगर हमारे प्रत्येक सेट को रट लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। निमी पैटर्न पर सभी आधारित हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।